एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में अब बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं और व्यापार की वो गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी वो धीमी रफ्तार में एक बार फिर परवान चढ़ रही है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो प्रभावित हैं, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिन पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन ऐसे परिवारों का पेट तो भरना ही है। ऐसे में समाज सेवी लगातार ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी ऐसी बस्तियों में जाकर लोगों की हर तरह की मदद कर रहे हैं और खाद्य सामग्री भी उन्हें दे रहे हैं। जयंत जीएम ऑफिस के पीछे जो श्रमिक बस्ती है वहां पर विधायक रामलल्लू वैश्य, मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे और जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा खाद्य सामग्री दी गई। इसके साथ साथ एक हैरान कर देने वाला मामला भी सामने आया है। जब इस लॉकडाउन में तमाम परिवारों की मदद लगातार की जा रही है, समाज सेवी कर रहे हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, ऐसे में हमें दूध मुहे बच्चे के साथ महिला भीख मांगते हुए दिखाई दे रही है। उनके साथ कुछ बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं। नाम है तो रुकना पड़ेगा 5 मिनट। संजय संजय सुरेंद्र दुबे सुरेंद्र दुबे अच्छा श्रीदेवी साकेत उसका अलग रखवा दे। ठीक है, शिवम तुम रख लेना। आपका पन्नालाल साकेत फिर से बोल दे। पन्नालाल साकेत पन्नालाल साकेत हो तो तहत आज जयंत जीएम ऑफिस के पीछे जो बस्ती है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटा गया, जिसमें विधायक रामलल्लू वैश्य जी भी थे और मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे भी इस मौके में मौजूद थे। तो देवेश जी, बहुत सराहनीय प्रयास है, लगातार ऐसी बस्तियों में बांटा जा रहा है। तो अभी लॉकडाउन का टाइम भी कुछ बढ़ा है, लेकिन तब भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी परिवार प्रभावित है, तो ये काम तो लगातार हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे एसओसी जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में हम सभी लोग पूरे वार्ड, अपने जो मंडल क्षेत्र के सभी वार्डों में पहुंचने का कार्य किया है। आज हमें नहीं लगता कि कोई वार्ड ऐसा बचा होगा जहां पर गरीब लोग हो हम लोग पहुंच ना पाए। सभी जगहों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास जा कर के राहत सामग्री, राशन सामग्री, चूँकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिला है, उनको जहाँ पर वो नौकरी करते थे अभी उनको नहीं लिया जा रहा है। ऐसे जगहों में जैसे झाड़ू पोछा वाले हैं, घरों में अभी झाड़ू पोछा का कार्य नहीं हो रहा है। इस तरह से ऐसे लोग जिनकी दुकानें भी बंद है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम लोग राहत सामग्री। आपने देखा कि तमाम समाज सेवी ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं और लोगों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं। इसके बाद भी एक हैरान कर देने वाला मामला हमें दिखाई दिया, जहां सेक्टर दुधीचुआ में एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे के साथ भीख मांग रही है और उसके साथ कुछ और भी बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं। अगर ये समाज सेवी हर बस्ती, हर घर, हर परिवार के पास पहुंच रहे हैं जो परेशान है, तो फिर आखिर ये महिला भीख क्यों मांग रही है? नवजीवन विहार सेक्टर 4 विंध्यनगर में ये महिला रहती है और इनका ये दावा है, हमने इनसे बात किया और इनका ये दावा है कि इन तक अभी तक कोई समाज सेवी नहीं आया। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, पति बीमार है, ऐसे में भीख मांगने के अलावा और वो क्या कर सकती है, और वो निकल पड़ी अपनी दूध मुहे बच्चे के साथ। क्या हकीकत है ये तो जरूर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वो जो महिला कह रही है आप भी सुनिए। सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर भी दुधीचुआ एसबीआई एटीएम के बाहर आखिर ये महिला कौन बैठी है जो दूधमुहे बच्चे के साथ भीख मांग रही है, और इस महिला को अक्सर घूम घूम कर भीख मांगते देखा जा सकता है। जब इस लॉकडाउन में समाज सेवी तमाम ऐसी बस्ती और परिवारों के बीच पहुंच रहे हैं जिससे परिवार का चूल्हा जलता रहे, तो फिर इस महिला को ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे भीख मांगना पड़ रहा है? या तो समाज सेवी इस परिवार तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन बस्तियों तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं जहां लोग परेशान हैं, या फिर इस महिला का भीख मांगना पेशा है। आइए पता करते हैं कि आखिर ये महिला भीख क्यों मांग रही है। क्या बात है, आप कहां से आई हो? नहीं, कहां से आई हो आप? तो सेक्टर नंबर 4 पे तो तमाम लोग हैं जो लोगों को बांट,
लेकिन समाज सेवी मदद तो कर रहे हैं वहाँ जा जाके। अब तो कुछ नहीं है, हम सभी जगह पर 1 महीना के काफी। तो आपके जो पति हैं क्या करते हैं? हमारा पति रोड पर खड़ा हो गया है। हाँ, काम धंधा। आप देख रहे हैं जहां एक तरफ लॉकडाउन 10 से 5 अब खुल भी गया है और बीच में तमाम समाज सेवी ऐसे लोगों की मदद करते रहे हैं, हाँ, बाबू साहेब नहीं मिल रहा है। और उसके बाद ये दूध मुहा बच्चे के साथ इस तरह से मांग रही हैं। इनकी मदद तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि आखिर इनका परिवार इतनी खराब स्थिति में क्यों है जिससे ये दूध मुहे बच्चे को लेकर इस तरह से निकल कर परेशान है। लेकिन ये बताइए, आप छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर सकती हैं, धंधा कर सकती हैं। जैसे देखिए वहाँ एक महिला आपसे तो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, खीरा बेच रही हैं, तो कुछ काम आप लोग क्यों नहीं करते जो बहुत छोटे पूंजी से शुरू हो जाता है? इसका मतलब काम करने की इच्छा भी नहीं है। अभी आपने देखा एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे के साथ भीख मांग रही है, और वहीं उसके साथ जो दूसरे छोटे बच्चे हैं वो भी कॉलोनी में घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब हम आपको मंजू देवी से मिलाने जा रहे हैं, जिनका सेक्टर भी दुधी चुआ में ही एक छोटा सा होटल था जिसमें वो चाय बेचती थी, और ये होटल काफी बेहतर चलता था। लेकिन इस लॉकडाउन में होटल पूरी तरह से बंद है। ऐसे में वो घर पे बैठ नहीं गई, हालांकि जो समाज सेवी हैं वो उनकी मदद किए हैं, लेकिन उनका परिवार बड़ा है और उन्हें ऐसा लगा कि अगर होटल बंद है तो क्या हुआ। स्वाभिमान ये कहता है कि कुछ दूसरा काम शुरू करें, और अब वो सब्जी बेचने लगे हैं। उनका ये कहना है कि होटल जब खुलेगा तब खुलेगा, लोग जो मदद कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन हमारा इस तरह से चुपचाप बैठना हमारे स्वाभिमान को और खुद हमारे अपनी सोच को गवारा नहीं करता है। और वो यहाँ पर जो है सब्जी बेचने लगे हैं। वो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि उनका काम प्रभावित है और उन्हें घर पे बैठ जाना चाहिए, वो बार बार समाज सेवियों की तरफ मुंह ताकते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते जरूर खुलते हैं। सेक्टर भी दुधी चुआ में ये एक छोटा सा होटल चाय का हुआ करता था, लेकिन लॉकडाउन में चाय का होटल बंद हो जाने के बाद इस महिला ने ये सोचा कि घर में बैठने से अच्छा है, या ये सोचे कि कोई समाज सेवी आकर मदद करे, क्यों ना कुछ दूसरा काम किया जाए। अब ये खीरा बेच रही हैं। कहीं ना कहीं स्वाभिमान से जुड़े हुए लोग घर में बैठ नहीं सकते ये सोचकर कि हमारा काम प्रभावित है तो अब हम क्या करें, जबकि ऐसे भी लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं। हालांकि उनकी क्या मजबूरी है। वहाँ पर जो महिला थी आपके सामने ही, उसने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसने हमारी मदद किया हो, ऐसे में भीख मांगने के अलावा अब हमारे पास दूसरा क्या रास्ता है। लेकिन आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे के साथ बैठकर ये महिला खीरा बेच रही है, जबकि इनका चाय का होटल काफ़ी बेहतर चलता था। लेकिन घर में बैठकर कोसने से बेहतर है कि जो नया रास्ता मिले उसमें कुछ तो करें, कुछ नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन मिल तो रहा है। इसके साथ साथ स्वाभिमान की संतुष्टि भी है। आप इससे पहले चाय बेचती थी और चाय में अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाती थी, वही में चल रहा था। और अब ये जो है आप ये खीरा वगैरह बेच रही हैं, बीच में सब्जी वगैरह भी आप बेच रही थी, तो क्या कहना चाहेंगी? अचानक चाय का होटल बंद हो गया और अभी होटल नहीं खुलेगा। व्यवस्था करेंगे तब ना बाल बच्चा आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, का खाएंगे, कैसे पालेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे परिवार प्रभावित रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ जो समाज सेवी और पार्टियों से जुड़े हुए लोग लगातार ऐसे लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन काम नहीं करने के हजार बहाने हैं और काम करने वाले अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये निर्भर करता है कि आप स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो या आप स्वाभिमान को ताक पे रखकर सिर्फ पोसना चाहते हो। मंजू देवी को आपने देखा, वो चाय का होटल चला रही थी, होटल पूरी तरह से बंद है। ऐसे में उनके द्वारा खीरा और दूसरी सब्जी वो बेचने लगी, ताकि उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। जो मदद लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का बैठना ठीक नहीं, क्योंकि उनका परिवार काफी बड़ा है। इसके साथ साथ जो महिला भीख मांग रही है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उन्हें भीख मांगने की जरूरत है। ऐसे तमाम लोगों की मदद की जा रही है और एक छोटी पूंजी से भी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, लेकिन उनकी अपनी क्या मजबूरी है ये तो देखना ही होगा। ये एक अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन में जहां समाज सेवी तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, वहां ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास।